नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसको बनाने की प्रैक्टिस आपको अभी करना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। ऐसे में मैं आपको आज बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम बताऊंगा इस वीडियो में, जिनको आप लोग बना करके अपना जो चित्र वाला पोर्शन है इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पर पूरे एक साइड से लिए गए हैं, कैसे बनाना है आपको बताएंगे। साथ में आप सभी का एक डाउट रहता है, कमेंट ज्यादा आते हैं कि भैया जो ये नाम होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया संवहन पुल, हो गया बाह्य त्वचा, पराग कोश भित्ति, पराग कण है ना, रंध्रक, पराग कोश, ये किसका है? तो देख सकते हो यहाँ पर पराग कोश की अनुपृष्ठ काट का, वो भी स्फुटन के बाद का। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा कमेंट आते हैं कि भैया नाम जो लिखेंगे क्या वो हिंदी में लिख सकते हैं या हम लोग इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका जो डाउट है ना, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो पहला जो डायग्राम है आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, है ना, इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पराग कोश की अनुपृष्ठ काट का, और किसके लिए है? तो स्फुटन के बाद का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी संरचना बनाई गई, ऐसे करके आप बनाना सीख लेना। यहां से ऐसे ऊपर का ये, और बस इसके बाद यहां से दो इधर का कर देना, दो ऐसे लाइनें कर देना। बाकी इसमें छोटे छोटे कण के रूप में देखो पार्ट काटे गए हैं। बस इसके मेन चीज देखो, डायग्राम बनाना जब सीखना, मैं एक सबसे स्पेशल चीज आपको बता रहा हूं। आप लोग संरचना भले ऐसे ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इसके नाम है ये नाम गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप याद कर लेना। ज्यादा डायग्राम नहीं, मैंने यहाँ पर ज्यादा 12 से 15 के बीच में ही है, 12 से 15, रोज ही आसान है। तो आप लोग ये जो पार्ट है इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका, बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सीख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले डायग्राम की ओर। दो हो गए, यहाँ पर पहला हो गया। अब दूसरा देखो, यहां पर जो था एक आपके पास, ये क्या था? परागकोश का अनुपृष्ठ काट का, ये भी आपका परागकोश की अनुपृष्ठ काट का, लेकिन ये स्फुटन के पहले की है और ये क्या भाई? स्फुटन के बाद की है। इतना दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां पर जब स्फुटन के बाद की बात आती है तो देखो, ये पार्ट यहां से कट है ना, ये पार्ट यहां से क्या है? कट है। लेकिन इसमें देखोगे तो ये पार्ट यहां पर क्या है? गोलाकार है पूरा। क्या है? गोलाकार है। यहां पर भी एक गोलाकार है, यहां पर भी गोला है, यहां पर भी गोला है, और एक यहां पर भी गोला है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहां पर देखोगे तो ये गोला क्या है? यहां पर कट है, यहां पर कट है, यहां पर कट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर गोला है ही नहीं थोड़ा सा, है ना। तो ये स्फुटन के बाद का है और ये स्फुटन के पहले का है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या फर्क है? बाकी नाम तो मैंने बता ही दिया है कि आपको जरूरी है याद करना। संवहन पुल, बाह्य त्वचा, इसके पार्ट बाकी टैपिटम हो गया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पराग कोश भित्ति, ये सारे पार्ट वैसे के वैसे हैं। तो ये दोनों में से एक डायग्राम आपके बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो एक है स्फुटन के पहले, एक है स्फुटन के बाद का, और दोनों आप लोग यहां पर देख सकते हो। चलिए कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अब आते हैं भाई यहां से हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे। अगला डायग्राम यहां पर हमारे पास क्या है भाई? शुक्राणु की संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ये है ना। शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये इसका शीर्ष होता है। ठीक है, ये क्या है भाई? शीर्ष होता है। ये इसका मध्य भाग होता है, इसको गर्दन ग्रीवा बोल लेते हैं, यहां पर देख सकते हो। और जो पुच्छ है देखो कैसे करके ये पूंछ की तरह ही बनाई गई है ना। तो ये शुक्राणु यानी स्पर्म की संरचना होती है। ठीक है, स्पर्म की संरचना होती है नर शुक्राणु की। तो कुछ इसी तरीके से आपको बनाना है। बाकी देखो यहां पर मेन चीज क्या है? इसके भाई नाम ही है, और मैंने बताया भी है कि भाई डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर कोई तो वो नाम है। मैंने फिर से बता दूं आपको कि अगर आप डायग्राम थोड़ा सा गलत भी बनाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया आप नाम जो है बिल्कुल मिस्टेक मत करना। शीर्ष देखो 3 पार्ट इसके याद करो। पहले शीर्ष शुरू का हो गया, ठीक है, ग्रीवा यानी गर्दन मान लीजिए, मध्य भाग यहां पर बताया ये बीच का पार्ट हो गया, है ना, और ये पुख्त हो गई यानी कि लास्ट की हो गई। यहां पर इसके बाद एक पॉइंट याद कर लो, तंतुमय आवरण और एक माइट्रोकांड्रिया, और इसके अलावा यहां पर जीव द्रव कला केंद्रक। इस प्रकार की कुछ मेन पॉइंट याद करो, सारे मत याद करो कोई दिक्कत नहीं, बट मेन आपको भूलना भी नहीं चाहिए। समझ गए ना? चलिए, तो ये तीसरा डायग्राम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसके बाद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण डायग्राम कौन सा? नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण। भैया नर जनन तंत्र, इसी में एक मादा जनन तंत्र भी बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है ना, मादा
जनन तंत्र, यहाँ पर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में से 100% एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, छपेगा। बिल्कुल भाई आपका यहाँ पर ये जो चित्र है ना बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है नर जनन तंत्र का, जिसमें देखो यहाँ पर इसका पार्ट है मूत्र मार्ग शिशवन है ना, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, वृषण। तो इस तरीके से आपको ये जो डायग्राम मैंने दिखाया इसको आप लोग जरूर जो है तैयार करके रखिएगा है ना, नर जनन तंत्र का और पूरा अच्छे से। अभी चलिए दिखाते हैं आपको मादा जनन तंत्र का भी, काफी देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है ना, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है ना। तो ये आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम आपका रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका इस तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको करिएगा। अब यहाँ पर एक क्या है, अंडाशय की अनुपृष्ठ काट का चित्र है ना। तो इसमें देखो काफी सारे वैसे नाम है। अब आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे कैसे करना है आखिरकार भैया। देखो इसमें पहले आप संरचना ऐसे ऐसे बना लेना, पैरामीशियम जैसे है ना, पैरामीशियम आपने देखा होगा, स्लीपर जैसी की संरचना है ना, ये देखो है। इसमें ये पार्टों को पहले देखो और इसमें आप कौन कौन से पार्ट का नाम लिखोगे। सबसे पहली बात आपको इसमें क्या करना है भाई, यहां पर ये जो तंतु दिखाए गए हैं ये है ना, जैसे कि आपका कणीय प्रावरण हो गया, एक पार्ट इसमें है जिसमें बीच वाला पार्ट क्या है, जोना रेडिएटा हो गया, रुधिर का थक्का हो गया एक पार्ट इधर। ठीक है, इसके अलावा कार्पस ल्यूटियम हो गया, जिनके नाम आप याद कर सकते हो है ना, अंडाणु हो गया, प्राथमिक पुटिकाएं हो गया। तो कम से कम इसमें से जैसे आपका 20 नाम अगर दिया है, ठीक है 20 नाम अगर दिया है इसमें पूरे में, तो आपको कितने याद करने हैं, कम से कम आपको 8 से 9 नाम जो है लिख देने हैं इस प्रकार का संरचना बना के, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब 20 है तो 20 के 20 पूरे याद करो और पूरा ही लिखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो ये हमारे पास आ चुका है भाई स्त्री जनन तंत्र, जैसा मैंने बताया था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके पास आ चुका है। इसमें आपको याद करना है नाम, योनि, गर्भाशय है ना, अंडाशय, मध्यस्तर है ना, तुम्बिका, और इसके अलावा एक याद कर लीजिएगा फैलोपियन नली। तो देखा आपने 1 2 3 4 5 एंड 6, लगभग 6 नाम याद कर लीजिए, आपका इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही ये वीडियो दे रहा हूं ताकि अभी आपके पास टाइम है, प्रत्येक बच्चे को देखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा वीडियो, और अपने दोस्त के साथ भी प्लीज शेयर कर देना आप लोग। ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए और चैनल का थोड़ा सा रिच हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट करोगे आप लोग तो मैं आपके लिए पूरा दिन रात मेहनत करूंगा। वैसे में देखो तबीयत काफी ज्यादा खराब है, आवाज थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपका देखो टाइम नहीं है तो हम तैयारी बेहतरीन तरीके से कराएंगे है ना। तो आप लोग लगे रहेंगे। चलिए देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पर एक डायग्राम क्या है भाई, डीएनए की अणुसंरचना। ये भी भाई मैं वही लाया हूं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए से एक क्वेश्चन बनता है ना बायोलॉजी में, आप सभी को पता है, 100% 200% आपका 300% जितना चाहो लिख लो, बनेगा क्वेश्चन तो बनेगा। तो डीएनए की संरचना में आपको इसका पूरा देखो हर्षे और चेज का जो मॉडल है इसको मैं कराऊंगा। इससे प्रश्न कैसे आएगा, यहां पर ये आपकी कुंडली एक 3' एक 5', इनके बीच का जो दूरी है वो 20 नैनोमीटर है। 20 नैनोमीटर में अब देखो इसमें आप ऐसे बनाना पहले सीख लेना, 2 कुंडलियां ऐसे ऐसे बनाना बहुत ही आसान है, ये मैं समझाऊंगा। यहां पर एडिनिन जो है वो ग्वानिन के साथ जुड़ा है, बॉन्ड के साथ AT के साथ जुड़ा है ना, तो एडिनिन ग्वानिन के साथ डबल बॉन्ड, ऐसे ही थायमिन एडिनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट देखे जाते हैं। तो ग्वानिन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा साइटोसिन से, और जो एडिनिन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थायमिन के साथ। इतना देख लेना, जहां पर G होगा वो C के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर A होगा वो T के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। इसको हुई आपको पूरे इस डायग्राम में देखना है, बाकी बस कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही होता है डीएनए की संरचना। ठीक है, तो हर्षे और चेज का मॉडल आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम आपका रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र, इसको देख लो, नर मादा है ना, XY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र, और यहाँ से इनका फिर यहाँ से जब संयुग्मन होता है, मिलन, तो इस प्रकार से पुत्र पुत्री कैसे बनते हैं, ये आपका संततियां हैं और ये आपके जनक पीढ़ियां हैं। इस तरीके से इस वाले डायग्राम को आप लोग जरूर बनाना जो है सीख लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगला डायग्राम। अगला है आपके पास डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि। ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर है ना, तो डीएनए का द्विगुणन है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, HIV, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है ना। आप सभी का पता होगा जो एड्स बीमारी होती है वो इसी वायरस के कारण होती है ना, एड्स। तो इसमें देखो एक पूरा सर्किल है, ठीक है, सर्किल देख रहे हैं,
इसमें बढ़िया है, एकदम गोला गोला सजावटें, वैसे भी दिन भर आप लोग करते ही रहते हो इस तरीके की सजावटें, ठीक है। तो मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा, बिल्कुल आपको मैं टेंशन नहीं देने वाला हूं। ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने ला दूंगा ना कि बायोलॉजी की बिल्कुल टेंशन आप दूर ही हो जाएगी आपकी, बिल्कुल आप ये समझो। ऐसी संरचनाएं पूरी आपको बनानी है। फिर इसके बाद देखिए, यहां से आपको इतना करने के बाद इसके पार्ट जैसे लिपिड कला, प्रोटीन कला, है ना, 2 एकल रज्जु आरएनए श्रृंखलाएं, और यहां पर एक हो गया ग्लाइकोप्रोटीन घुंडियां, इस तरीके से इसके नाम है। फिर इसके बाद एक है प्रतिरक्षी अणु की संरचना, जो कि इस तरीके से ब्लेड होती है ना, ये देखो ब्लेड जैसे बना है ना पूरा इस तरीके से, और यहाँ पर यस 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 आपको दिख रहे होंगे। बस इतना मैं आपको बनाने के लिए बता ही रहा हूँ। लघु श्रृंखला और यहाँ पर दीर्घ श्रृंखला एक कर लो। फिर इसके अलावा ये डाइसल्फाइड बंध हो गया, प्रतिजनन बंधक स्थल हो गया, प्रजनन बंधक स्थल यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाया गया। तो इस डायग्राम को आप बनाना जो है सीख लीजिएगा, बाकी इसका आपका इंपॉर्टेंट ही है ये। इसके बाद यहां पर है बीजांड की संरचना। एक बीज की आकार आप जानते हो, ये ऐसा बीज की तरह एक देखो बना है, जैसे अंकुरित होता है ना बीज निकलता है ऐसे। बस इसके पार्ट हैं जो कि आपको बस याद करना है, बाकी डायग्राम देखो बनाना आसान है। मेन चीज आपको नाम याद करने में समस्या है, और नाम भाई याद करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यहां पर, ये छोटे छोटे थोड़ा सा पराग कण तथा अंकुरण तथा पराग नलिकाओं का विकास, जो कि यहां पर इस तरीके से दिखाएं। देखो ए नंबर में ये हो गया, फिर बी नंबर में कैसे विकास होता है क्रम से, फिर सी में, फिर डी में, और लास्ट में आप आ जाओगे ई में। ऐसे विकास होता है यहां पर लास्ट में चौड़ा जैसे। तो 4 लगभग पूरे गोले हैं, बस नाम का चेंज होता जाएगा क्रम में, और फिर लास्ट में यहां पर इस प्रकार से ये एक कह सकते हो कि क्या है, बैट के आकार का बन गया है ना, चम्मच के आकार का कह सकते हो लास्ट में। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान देना, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा। इसके बाद आपका है अंडाणु संरचना का एक डायग्राम। अंडाणु की संरचना वैसे भी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, क्योंकि इसमें देखो पूरी है एकदम सजावट वाली संरचना बनी। देखो यहाँ पर जैसे डिजाइन बनी हो ऐसे, बस पीतक कला, केंद्रक, कोशिका द्रव, जोनोला, पेलुसिडा। और हाँ, नाम का जो डाउट था आपका भाई कमेंट कर रहे थे भैया हिंदी से नाम लिखें या अंग्रेजी से, आप हिंदी से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आप इनके पार्ट ये भी क्रम से है, देखो ए बी सी, इसके बाद यहाँ पर डी ई एफ ऐसे करके है ना। तो ये आपका जी और एच इस तरीके से है पूरा। इतने डायग्राम जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे डायग्राम मैंने आपको बता दिए, है ना। ये सारे डायग्राम आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो लगभग मैंने यहाँ पर 14 डायग्राम बनाए है ना, 13 से 14 इतने आप लोग कर लीजिएगा। कंप्लीट बायोलॉजी का आपका जो चित्र वाला क्वेश्चन है ना, जो अभी आपका डायग्राम वाली प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो जाने वाली है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार बता देना, और टॉपिक मैं आपको हमेशा इसी प्रकार से प्रोवाइड करता रहूंगा। हर एक प्रकार का टॉपिक आएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।